पाकिस्तान का संगीन तरीन मसला अलीज़े सहर है। ट्विटर के ऊपर इस वक्त आपको टॉप ट्रेंड के ऊपर तकरीबन हजारों की तादाद में ट्वीट्स मिलेंगी जो अलीज़े सहर से मुतल्लिक हैं। असल मामला है क्या ये प्रमोशन का मामला है? क्या अपनी जात को उभारने का मामला है? शोहरत लेने का मामला है? दीवार के ऊपर बैठी हैं अपनी मखसूस फिजिक की वजह से भी ये ठरकी अवाम में, बिलखसूस ठरकी अवाम में बड़ी पॉपुलर है। आज आपको मैं बताती हूँ कि दीवार को घसीट कर गर्म करने का तरीका क्या है। उनको जो शूट करने वाला है, जो उनकी पिक्चर ले रहा है, वहाँ पर वीडियो बना रहा है, वो उनकी कोई फैमिली का बंदा है। तो ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है, तो भाई ये वीडियो किसने लीक की है? हमारे इदारों को हरकत में आ जाना चाहिए था, खास तौर पर FIA को और दीगर इदारों को चेक करना चाहिए था कि वाकयातन लड़की जिससे कनेक्ट थी उसने वीडियो लीक की। लेकिन इस वक्त जो हकाइक हैं और जो हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ पिक्चर को वो ड्रैग करके लेके आ रहे हैं। अब आप सब पाकिस्तान के संगीन तरीन मसले के ऊपर तबासमाई करते रहिए, ट्विटर पर इसको टॉप ट्रेंड बनाइए रखिए, आप अपने अपने भाषण देते रहिए, उल्टे सीधी जो है वो इसमें से निकालते रहिए, आप इस तरह की वीडियोस बना के व्यूअरशिप लेते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमल अमानत और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाजरीन, आपकी नज़र में पाकिस्तान का संगीन तरीन मसला और दरीना मसला क्या है? मेरे ख्याल में आप में से अक्सर ये कहेंगे कि करप्शन हमारा संगीन मसला है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन आजकल का संगीन मसला है, पाकिस्तान की मुआशी हालत के जो अबतर हालात हैं वो हमारा संगीन मसला है, पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर सही परफॉर्म ना करना ये पाकिस्तान का संगीन तरीन मसला है। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे में मुझे इस बात का इदराक हुआ है और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, मुझे यकीनी तौर पर इस बात का एतराफ़ करना है कि मुझे इदराक हुआ है कि पाकिस्तान का संगीन तरीन मसला इस वक्त जो मसला है वो अलीज़े सहर है। जी हाँ, पाकिस्तान का संगीन तरीन मसला अलीज़े सहर है। एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड देख लें, आपको टॉप ट्रेंड के ऊपर तकरीबन 1000 से ज़ायद हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स मिलेंगी जो अलीज़े सहर से मुतल्लिक हैं। जो भाषण देने वाले हैं, जो भाषण देते हैं, वो भाषण दे रहे हैं, वो अपने अंदाज से भाषण देते रहेंगे, लेकिन साथ में इखलाक बाख्तगी की हदों को भी पार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का संगीन तरीन मसला अलीज़े सहर है। इसलिए गुज़िश्ता तकरीबन 24 घंटों के अंदर मैंने पाकिस्तान के नामवर एंकर्स को इस पर बात करते देखा है। मैं उनमें से किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे ये कहा गया कि कमल ख्याल करना, हाथ ज़रा होला रखी, थोड़ा प्रमोट कर देना। कुछ ऐसे मीडिया के दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने मुझे कहा, लेकिन कुछ ने तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कहेंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा तो ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर मैंने अपने ज़ाती ज़राए से मालूमात लेने की कोशिश की कि असल मामला है क्या ये प्रमोशन का मामला है? क्या अपनी ज़ात को उभारने का मामला है? सब्सक्राइबर्स वसूल करने का मामला है? शोहरत लेने का मामला है? ये तमाम वो हाइपोथेसिस है जिनके ऊपर बात की जा सकती है। तो फिर मैंने तमाम ज़राए से कनेक्ट करने की कोशिश की। मुझे खबर मिली, एक अफसोसनाक खबर मुझे अलीज़े सहर के मुतल्लिक मिली। मैं वीडियो के आखिर में या कहीं बीच में जाकर उसका जिक्र आपसे करूँगी। अफसोसनाक खबर आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। अलीज़े सहर से मुतल्लिक सारी चीज़ें आपने बहुत गौर से देखनी है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये कि ये देख लेते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट इस इशू को, ये जो सोशल फैब्रिक है इसको तोड़ने यानी टॉन्ट करने का जो इशू है इसको समझने की ज़रूरत है। अगर ये इतना काबिल बहस मौजू ना होता तो आप इसको ट्विटर पर या एक्स पर, फेसबुक पर टॉप ट्रेंड ना बनाते। इसका मतलब ये है कि ये काबिल बहस मौजू ज़रूर है, तभी आपने इसको टॉप ट्रेंड बनाया और आप इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए बर्दाश्त करें जो आज मैं गुफ्तगू करूंगी, हालांकि मेरा ये लेवल नहीं है, लेकिन बड़े तरीके से मैं इसको जो है वो कवर अप करना चाहूँगी। अफसोसनाक खबर है, मैं आखिर में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आपको मैं ये बताती चलूँ कि मैंने अलीज़े सहर नामी टिकटॉकर और यूट्यूबर, जिसके यूट्यूब पर 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी जो है वो मिलियंस में जो है वो इसके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, और इसका कंटेंट मैंने रिव्यू किया कि बाजी का कंटेंट क्या है, ये बंदी है कौन, इसका ताल्लुक़ साउथ पंजाब से है, सराइकी फैमिली से है। और मैंने इसको जो है वो इसके कंटेंट को जाके जब देखा, बड़े गौर से देखा, तो मुझे बड़ा
इखलाक बाख्ता किस्म का कंटेंट मिला। पहले तो मैं डिस्क्लेमर देती चलूँ कि इस वीडियो में किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को, किसी सेलेक्टिव पर्सन को टारगेट करना नहीं है। ये जनरलाइज्ड बात है, ठीक है। इसको गौर से सुनिएगा कि ये हमारे सोशल फैब्रिक का, सोशल नॉर्म्स का इशू है। देखिए कंटेंट मैंने देखा, मोहतरमा एक दीवार के ऊपर बैठी हैं, अपनी मखसूस फिजिक की वजह से भी ये ठरकी अवाम में, बिलखसूस ठरकी अवाम में बड़ी पॉपुलर हैं। तो दीवार के ऊपर बैठी हैं। आज आपको मैं बताती हूँ कि दीवार को घसीट कर गर्म करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो ये दीवार के ऊपर बैठ कर इसको गर्म करने का तरीका बता रही है मोहतरमा। और फिर उनको जो शूट करने वाला है, जो उनकी पिक्चर ले रहा है, वहाँ पर वीडियो बना रहा है, वो उनकी कोई फैमिली का बंदा है या छोटा भाई है या फिर फैमिली का कोई ख़ास बंदा है, ठीक है। अच्छा, इसके अगले दिन आपको दिखाते हैं कि आम तोड़ने का तरीका क्या है, लेकिन पिक्चर में, थंबनेल में आपको कहीं आम नहीं नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसमें आम कुछ भी नहीं था, सब खास खास था, ठीक है। डबल माइंडेड कंटेंट, ड्यूल कंटेंट, सो कॉल्ड कंटेंट, वल्गर कंटेंट। तो मेरी बात को भी आप आम ना समझे। फिर उसके तीसरी वीडियो में था चिकनी मिट्टी से हाथ रगड़ने का तरीका। देखिए दूर दराज में लोग बैठकर कंटेंट बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, कंटेंट बनाते हैं, बड़े पॉपुलर व्लॉगर्स हैं हमारे, जो कंटेंट बना रहे हैं, डिसेंट कंटेंट बनाते हैं। आप देख लीजिए, उन्होंने इतने झंडे गाड़े हैं, कई मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और बड़ा ज़बरदस्त इनका यूट्यूब चैनल है। इस तरह से फूड स्वीट के नाम से एक चैनल है, वो देख लें आप। बहुत सारे गाँव के और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने टिकटॉक के ऊपर भी धूम मचाई हुई है। लेकिन कॉन्टेंट के अंदर थोड़ी सी तमीज़, शर्म, हया होनी चाहिए। ये देखने वाली बात है। अच्छा, तो इसका बाजी का जो है वो 2017 में यूट्यूब चैनल बना। इस लड़की यानी पाकिस्तान का संगीन तरीन मसला इस वक्त जो बना हुआ है, अलीज़े सहर के यूट्यूब पर कोई नहीं आ रहा था। तो उसको किसी ने मशवरा दिया, कि दोस्तों में से ने दिया होगा कि आपने अगर वायरल होना है तो आपको इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा, तो आप फ़ौरन वायरल हो जाएंगी। वायरल ऐसा हुआ कि हमारी तो बड़ी ठड़की अवाम है, वो ठरकी अवाम ने क्या किया, इस कंटेंट को देखना शुरू कर दिया। चिकनी मिट्टी हाथों से ये बना लें, वो बना लें। घरों में रहने वाली बंदी ने, चिकनी मिट्टी के घर में रहने वाली बंदी ने माशाल्लाह से अपना एक अच्छा घर बना लिया, ठीक है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उनकी एक वीडियो लीक हो गई, और ये वीडियो लीक होने वाला जो फंडा है, जो जारी हुआ है फंडा, ये कई अरसे से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। ये काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं। कभी हरीम शाह की वीडियो वायरल हो गई, कभी राबी पीरज़ादा साहिबा ने जो है वो वीडियो वायरल कर दी। उसके अलावा कंदील बलोच की वीडियो हम लोगों ने वायरल देखी। फिर आमिर लियाकत साहब की जो फैमिली है, मरहूम आमिर लियाकत, उनकी अंदर की घर की जो बातें थी, वो उनकी वीडियोज़ लीक होना शुरू हो गई। तो ये जो फंडा है, ये एक तरह का नहीं, ये 2 से 3 तरह का होता है। तो एक तो ये है कि कोई आपको तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, वीडियो लीक कर रहा है, तो समझ में आता है, ठीक है। आपका कोई फॉर्मर है जो बिल्कुल पहले से आपको जानता है, तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे, वो दोस्त था आपका, उसने आपकी वीडियो लीक कर दी। और दूसरी बात ये होती है कि आप खुद लीक कर देते हैं। तो अफसोसनाक खबर आपको मैं देने के लिए जा रही हूँ, आपने इसको बड़े गौर से सुनना है। और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मोहतरमा अलीज़े सहर बाजी, उनकी वीडियो लीक हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो टिकटॉक पे लाइव आ जाती हैं। आपकी वीडियो लीक हो गई, लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, आगे से आप जो है वो शर्मा रही हैं जब लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपकी वीडियो लीक हो गई। मतलब आपने तो खुदकुशी की अटेम्प्ट की ना, तो आप टिकटॉक पे लाइव क्या कर रही हैं? आपने कमेंट्स भी ऑफ कर दिए। व्हाट इज़ दिस? अच्छा जी, तो ये सारी हकीकत पर मबनी बातें हैं। यहाँ पर एक और मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो, कोई गलत बात भी होती है ना, व्यूअरशिप लेने के तरीके हैं। कोई गलत बात होती है, उस गलत बात को उसमें से कुछ ऐसा निकाल दो कि जी सारे गलत कह रहे हैं, मैं सही कह रहे हैं, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। दूसरी बात, दूसरी तरह का बंदा ऐसा होता है कि जी जितनी मर्जी पॉजिटिव बात है ना, उसने नेगेटिव करके दिखानी है। और जो सच्चाई पर मबनी सहाफ़त करते हैं, चैनल उनके हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो वाकई लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हकीकत पर मबनी बात करते हैं कि भाई साहब ये सही है, ये गलत है, और ये ऐसे ये वैसे, फैसला आपके हाथ में है। चूँकि हमारे पाकिस्तान का ये संगीन तरीन मसला है, टॉप ट्रेंड बनाए रखा है। आप हर सोशल मीडिया ऐप पर चले जाएँ, आप कोई यही नाम, अलीज़े सहर, अलीज़े सहर, अलीज़े सहर। तो जी मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मैंने फैमिली ज़राए से और फिर उनके करीबी दोस्तों में जाकर मालूम करने की कोशिश की, ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये पाकिस्तान का जो संगीन तरीन सो कॉल्ड मसला है, इस वक्त ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है, तो भाई ये वीडियो किसने लीक की है?
हमारे इदारों को हरकत में आ जाना चाहिए था, ख़ास तौर पर FIA को और दीगर इदारों को चेक करना चाहिए था कि वाक़यातन लड़की जिससे कनेक्ट थी उसने वीडियो लीक की है। यकीनन लड़की को तो पता होगा, यानी उस टिकटॉकर को पता होगा, अलीज़ा सहर को पता होगा कि किसने उसकी वीडियो को लीक किया है और उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि मज़ीद बेहंगम किया जाए इस मामले को, जिसमें जो इसमें कोई भी शख्स अगर मुलव्विस है, ठीक है, वो बेगैरत शख्स को जिसने ये वीडियो लीक की है उसको पकड़वा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस लड़की को तो पता होगा। तो फिर वीडियो आना मजीद शुरू हो गई। मोहतरमा जो है वो उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की है और हॉस्पिटलाइज हो गई हैं। तो मैंने जब इसको चेक करवाया, क्रॉस चेकिंग की, तो भाई साहब सबसे पहली बात तो ये है कि जो पिक्चर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है, जिसमें वो हॉस्पिटल के बेड के ऊपर लेटी हैं, बैठी हैं, यानी अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, वो 3 साल पुरानी पिक्चर है। जी हाँ। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। आप खुदकुशी वाला मामला तो साइड पे कर दें। और उनके करीबी ज़राए और दोस्तों के मुताबिक जिस पे वो अपनी जान लेती हुई नज़र आई हैं, हाँ वो रोई ज़रूर है, वो भी उनके पेज पे जो है वो फुटेजेस लगी हैं, वीडियोस लगी हैं, उनके चैनल्स के ऊपर देखी जा सकती हैं। तो अब बात यह है कि अफसोसनाक खबर, सबसे अफसोसनाक खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि बड़े करीबी ख़ानदानी ज़राए और तमाम टिकटॉकर्स जो उनके साथ मौजूद रहते हैं, उनके मुताबिक इस वीडियो के लीक करने के अंदर, जो कि आपने सोशल मीडिया पर देखी है, तकरीबन तमाम तर कार फरमाई पाकिस्तान के संगीन तरीन मसले यानी मज़ीद व्यूअरशिप हासिल करने के लिए अलीज़ा सहर की खुद की है। जी हाँ, ताकि वो मज़ीद व्यूअरशिप हासिल कर सके। भाई ये तो मामला ही दूसरे हैं। अब वो होता है ना कि आप अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात करना चाह रही हूँ, अपनी वैल्यू को मज़ीद शेयर करने के लिए, ताकि आपकी वैल्यू मज़ीद बढ़ जाए, वक्त के साथ साथ आपको इस तरह की नीच हरकतें करना पड़ती हैं। ये मेरे पास जो है वो एज़ पर इंफॉर्मेशन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। उनके करीब सराय से अगर कोई चीज़ें मिली है तो मैंने आपके साथ शेयर किया। हाँ, मेरी इस बात से कोई गैर मुत्तफिक है, राय नहीं रखता इसके हवाले, नहीं अग्री करता, डिसअग्री करता है, तो आप टोटली डिसअग्री कर सकते हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं। दो राय आपका हक है, इख्तलाफ रखना आपका हक है, लेकिन ये हकीकत पर मबनी चीज़ें हैं। हम वो चीज़ें भी शायद देख रहे होते हैं और उन लोगों से राब्ता होता है जिनसे आप शायद कनेक्ट नहीं हैं। तो ये वो बातें हैं। मैं खुद एक खातून और मेरे लिए ये बात कहना एक शर्मिंदगी की बात है। ये शर्मिंदगी की बात है कि मैं एक खातून होते हुए दूसरी खातून के बारे में एक ऐसा इंकशाफ सामने लेकर आई हूँ। इट्स अ वेरी बैड थिंग। लेकिन ये हमारे जो सोशल फैब्रिक का मामला है, सोशल फैब्रिक के ऊपर ये जो एनालिसिस हुआ करते हैं वो तमाम तर इवेंट्स को लेकर देख कर किए जाते हैं। तो मैंने ये तमाम इवेंट्स को जोड़कर इनकी टिकटॉक वीडियोस को, फिर इनके यूट्यूब को, फिर इनके फेसबुक पिक्चर्स के ऊपर जो कंटेंट मैंने देखा है उसको देखकर इस नतीजा पर पहुंची हूँ कि वाकई मामला बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर इनकी पर्सनल चॉइस है अपने आप को इस तरह से रखना, तो जिसने भी ये किया है, जो बेगैर शख्स है, खुदा न ख्वास्ता उनकी व्हाट्सएप पर जो वीडियो कॉल हुई है, कोशिश की है उसने ये तहरीक चलाने की और इसको तंग किया गया है, ब्लैकमेल किया गया है, तो इसको ये एक इखलाक भागता हरकत है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त जो हकाइक हैं और जो हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ पिक्चर को जो है वो ड्रैग करके लेके आ रहे हैं। अब आप सब पाकिस्तान के संगीन तरीन मसले के ऊपर तबासमाई करते रहिए, ट्विटर पर इसको टॉप ट्रेंड बनाइए रखिए, आप अपने अपने भाषण देते रहिए, उल्टे सीधी जो है वो इसमें से निकालते रहिए, किसी तीसरी बंदे को बिठा के आप जो है उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी फलानी, उसकी करीबी दोस्त, उसकी बचपन की दोस्त, आप इस तरह की वीडियोस बना के व्यूअरशिप लेते रहिए, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज करते रहिए, अलीज़ा सहर दी फलानी वीडियो हैगी तेरे को दे दे, लिंक दे दो, तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। और ऐसी कौम पे मैं लानत भेजती हूँ जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो एक खातून है, ठीक है, अगर उसने ये स्टंट किया है तो उसको करने दें, आप इस चीज़ को निगलेक्ट करें। पाकिस्तान में और बड़े मसले हैं, और बड़े संगीन मसले हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन टू द वैलिड है, टू द पॉइंट है, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये वही चीज़ें हैं जो उनके जो है वो रिलेटिव से मुझे सुनने को मिली है, देखने को मिली है। सारे कंटेंट आप भी जाके कंटेंट मज़ीद वायरल हो गई हैं। वो 1.5 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं, हूँ हो जान के कोई 8-9 मिलियन आराम नाल, बिकॉज शी इज़ वायरल। तो एज अ खातून अगर उन्होंने ऐसा किया है तो शेम। अगर किसी ने वाकई उनके साथ गलत किया, ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी बिल्कुल करेक्ट है, इसकी मैं जिम्मेदारी ले सकती हूँ। जी हाँ, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अल्लाह ताला आपकी, मेरी, हम सब की इज़्ज़तों को महफूज रखे और हमें इस तरह के स्टंट
करने से भी दूर रखे, हमें इन तमाम बुरी नज़रों से, हासिदीन से दूर रखे। आपकी मेरी मुझे जितनी माएँ बहनें सुन रही हैं उनकी इज़्ज़तों को अल्लाह ताला महफूज रखे। मेरा काम है आप तक टू द पॉइंट, ट्रू फैक्चुअल रियलिटी को आपके सामने रखना। आप किसके बारे में कराए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।